बादशाह अकबर, जिनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी पत्नी जोधाबाई के एक बेटे को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बाद में एक दासी सम्राट को उनके बेटे के जन्म की खबर देती है। अपनी प्रार्थना के जवाब से बहुत खुश होकर अकबर दासी को अपनी अंगूठी देते हैं और उसे जो भी चाहिए उसे देने का वादा करते हैं। बेटा शहजादा सलीम बड़ा होकर बिगड़ैल, चंचल, आत्मभोगी बनता है। उसके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध पर भेजते हैं। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है और दरबारी डांसर नादिरा से प्यार करने लगता है, जो उस दासी की बेटी हैं जिन्होंने सम्राट को उनके बेटे के जन्म की खबर दी थी। सम्राट ने नादिरा का नाम बदलकर अनारकली रख दिया था, जिसका अर्थ है अनार का फूल। इस रिश्ते का पता ईशालू बहार को चलता है, जो एक उच्च पद की डांसर हैं, जो चाहती हैं कि शहजादा सलीम उनसे प्यार करे और वह एक दिन महारानी बन जाए। सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर वह अनारकली के साथ उनके वर्जित रिश्ते को उजागर कर देती हैं। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करता है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और उसे कैद कर लेते हैं। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करने तथा अनारकली को बचाने के लिए सेना इकट्ठी करता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सलीम को उसके पिता के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर अनारकली, जो अब छिपी हुई है, को उनके स्थान पर मरने के लिए सौंप दिया जाता है तो सलीम की सज़ा रद्द कर दी जाएगी। अनारकली राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को सौंप देती है और उसे जिंदा दफनाकर मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी सज़ा पूरी होने से पहले वह सलीम के साथ उसकी काल्पनिक पत्नी के रूप में कुछ घंटे बिताने की भीख मांगती है। उसका अनुरोध स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह सलीम को नशीला पदार्थ देने के लिए सहमत हो जाती है ताकि उसे दफनाने में कोई बाधा ना आ सके। जैसे ही अनारकली को दीवार में बंद कर दिया जाता है, अकबर को याद आता है कि अभी भी उसकी माँ का एहसानमंद है वो, क्योंकि वह ही थी जिन्होंने सलीम की जन्म की खबर उन्हें दी थी। अनारकली की माँ अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है। बादशाह का मन बदल जाता है, लेकिन वह अनारकली को रिहा करना चाहता है पर कर नहीं पाता क्योंकि उसके अपने कर्तव्य उसके सामने आते हैं। इसलिए बादशाह उस दासी को और अनारकली को कह देता है कि तुम गुप्त दरवाजे से बाहर चली जाओ और गुमनामी की ज़िंदगी जीना और कभी भी सलीम के सामने मत आना, और सलीम को ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि अनारकली जिंदा है। वो ऐसा ही करते हैं। ये थी कहानी पूरी मुग़ल आज़म की, जो कि दिखाई गई है और लोगों को खूब पसंद आई थी उस टाइम पे। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी। कमेंट कर बताएं ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।